नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। आज इस खास पेशकश में बात करेंगे उस साजिश की जिसके तहत पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया जाना था और इसके लिए ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से हजारों करोड़ की ड्रग्स मंगाई गई थी, लेकिन वक्त रहते मुंबई डीआरआई की टीम ने साजिश को नाकाम कर दिया। जी हां, मुंबई पोर्ट से 2000 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन पकड़ी गई है, तो वहीं दिल्ली में भी ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया, जिससे ड्रग्स माफियाओं में खलबली मची हुई है। तो आइए देखते हैं 2000 करोड़ का डेंजर। हेरोइन फ्रॉम अफगान, मुंबई आया वाया ईरान। अब की बार उड़ता पंजाब, आतंकी साजिश लाजवाब। अफगान टू ईरान वाया, मुंबई से पंजाब में साया। तो 2000 करोड़ का डेंजर, टेरर कनेक्शन पर खुलासा। एक तस्वीर में कुछ नीले छोटे ड्रम। किसी भी आम इंसान के लिए इस तस्वीर में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन इस एक तस्वीर ने देश में ड्रग माफियाओं में खलबली मचा दी है। जी हां, इन ड्रम में 1000 या फिर 10,000 नहीं, बल्कि 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स भरी है, जिसे मुंबई डीआरआई की टीम ने सीज किया है। 2000 करोड़ रुपए का ये ऐसा डेंजर था जो देश के कई हिस्सों में फैल सकता था, जिसकी चपेट में युवा आ सकते थे। इस डेंजर से अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता तो वो पंजाब होता। दो 2000 करोड़ का डेंजर ईरान के समुद्री रास्ते अफगानिस्तान से मुंबई भेजा गया था। ये डेंजर कुछ और नहीं बल्कि 283 किलो हेरोइन थी, यानी दुनिया की एक महंगी ड्रग्स का ये कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचाया गया, जहां जहाज से 2 कंटेनर में ड्रग्स समंदर के रास्ते मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर पहुंचाई गई। हेरोइन की इस भारी खेप को मुंबई पहुंचाने के लिए ड्रग्स माफियाओं ने समंदर का रास्ता चुना था ताकि जांच एजेंसियों को चकमा दिया जा सके, लेकिन ड्रग माफिया इसमें कामयाब नहीं हो पाए। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए बड़े ड्रग माफिया अब समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके जरिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़े पैमाने पर ड्रग की सप्लाई की जा सके। डीआरआई ने इसी मामले में 283 किलो हीरोइन पकड़ा हुआ है, जो अफगानिस्तान से मुंबई ईरान के पोर्ट के जरिए लाई गई थी। डीआरआई को जानकारी मिली थी कि पंजाब के तरन तारण स्थित कंपनी ने एक कंसाइनमेंट ईरान के चाबहार पोर्ट से मुंबई में मंगवाया था। डीआरआई ने जब 2 कंटेनर की जांच की तो इन कंटेनर्स में 6 बोरियां बरामद हुई। बोरियों में सफेद क्रीम कलर का पाउडर दिखाई दिया। जब उस पाउडर की टेस्टिंग की गई तो पता चला ये हेरोइन है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई गई है। 2000 करोड़ के हेरोइन के मामले में डीआरआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पंजाब के तरन तारण का रहने वाला परमजीत सिंह, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का ये ड्रग डीआरआई ने बरामद किया है। अलग अलग कंटेनर में ये ड्रग को मुंबई जहाज के जरिए लाया गया था और इसकी जो सप्लाई है वो मुंबई के बाद पंजाब में की जानी थी। माना जा रहा है कि बीते 1 दशक में पहली बार इतनी भारी तादाद में ड्रग्स सीज की गई है, जिसकी वजह से ड्रग्स माफियाओं में खलबली मच गई है, क्योंकि इस केस में अभी और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही ड्रग्स पंजाब के अलावा और किन राज्यों में सप्लाई होनी थी, इसका भी पता लगाया जा रहा है। डीआरआई
उन तमाम ड्रग पैडलर और माफियाओं के लिंक को निकालने की कोशिश में जुटी हुई है, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर 2000 करोड़ रुपए की जो हीरोइन अफगानिस्तान से मुंबई भेजी गई थी, आखिर उसमें कितने लोग शामिल हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से मुंबई के बाद पंजाब और देश के अलग अलग राज्यों में किया जाना था। अब तक की पूछताछ में हेरोइन पंजाब में सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन आगे कुछ और राज फाश हो सकते हैं। मुंबई ही नहीं, दिल्ली में भी बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मुंबई डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की, तो दूसरी तरफ रविवार को दिल्ली के सबसे पॉश इलाके सैनिक फार्म की एक कोठी पर पंजाब पुलिस ने छापा मारा, तो ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हो गया। तारीख 4 जुलाई 2021, वक्त शाम 5 बजे, जगह कोठी नंबर 227, सैनिक फार्म, दिल्ली। ड्रग्स रैकेट को लेकर पंजाब पुलिस करीब 25 दिन से जांच में जुटी थी। इस दौरान पुलिस टीम को दिल्ली के सैनिक फार्म की कोठी नंबर 227 में हेरोइन ड्रग बनाने का पता चला। तब दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस कोठी पर छापा मारा गया और करीब 9 घंटे तक कोठी के चप्पे चप्पे को छाना गया। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमारा एक ऑपरेशन चल रहा था पिछले 25 दिन से, एंड उसी को फॉलो अप करते हुए हम लोग डीजीपी सर के डायरेक्शंस के अंडर आए थे रेड करने के लिए, और इसी के साथ में हमें कुछ कॉन्ट्राबैंड भी बरामद हुआ है। पंजाब पुलिस को मौके से करीब 17 किलो फाइन क्वालिटी की हेरोइन मिली है। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 80 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा हेरोइन बनाने का सामान और बाकी उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक हमारे पास 5 लोग हैं, और जो बरामद हुआ है कुछ केमिकल्स हैं, अराउंड 17 kgs ऑफ हेरोइन है। इसके साथ में कुछ लैब इक्विपमेंट है, एंड 5 बंदे हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो अफगानिस्तान के रहने वाले बताए जाते हैं, और 15 दिन पहले ही इस कोठी को किराए पर लिया गया था। लिहाजा कोठी के मालिक और किराए पर दिलाने वाले डीलर से भी पूछताछ शुरू हो गई है। जिस तरह से 2 दिन के अंदर इतनी भारी तादाद में ड्रग्स सीज की गई है, उससे साफ है कि ड्रग्स माफिया तेजी से पैर पसार रहे हैं। वो देश में सफेद जहर की खेप तेजी से फैलाने में लगे हैं, लेकिन ताजा कार्रवाई ने ड्रग्स माफियाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। दिल्ली से शहनवाज और विमल कौशिक के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। मुंबई में डीआरआई ने 2000 करोड़ की हेरोइन सीज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो दूसरी तरफ एनसीबी ने भी बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, जो जम्मू कश्मीर से मुंबई में ड्रग सप्लाई किया करता था। इस सिंडिकेट के सप्लायर बचने के लिए बाइक के जरिए मुंबई कंसाइनमेंट पहुंचाया करते थे, लेकिन एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस सिंडिकेट का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी मिला है। मुंबई टू जम्मू कश्मीर ड्रग्स का रूट। ड्रग्स के टेरर कनेक्शन का खुलासा। एनसीबी का ऑपरेशन डार्क नाइट। ड्रग्स और मायानगरी मुंबई का जो कनेक्शन बीते दिनों सामने आया, उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया, और अब एनसीबी जो खुलासे कर रही है वो हैरान करने वाले हैं। बीते दिनों ड्रग्स तस्करी करने वाले एक ऐसे सिंडिकेट को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा था, जिससे पूछताछ के बाद बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ। खुलासा ये कि मुंबई तक पहुंचने वाली ड्रग्स के तार सीमा पार पाकिस्तान तक जुड़े हैं। एक तरफ डीआरआई ने 2000 करोड़ रुपए की हीरोइन को जब्त किया है, तो दूसरी तरफ एनसीबी भी अपनी कमर कसे हुए है, और इस पूरे मामले में एनसीबी ने जम्मू कश्मीर से मुंबई लाए जाने वाले ड्रग
पैडलिंग का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में ड्रग बरामद किया है। इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है जो पंजाब और मुंबई से संबंध रखने वाले हैं। सूचना की बिना पर ही 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसी के बाद बड़े ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ। एनसीबी की जांच में सामने आया कि ड्रग सीमा पार पीओके से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पहुंचाए जाते हैं। यहां से पंजाब और फिर गुजरात के रास्ते मुंबई तक ड्रग सप्लाई किया जाता है। इन दिनों ड्रग सप्लाई रैकेट से जुड़े लोग खुद को बचाने के लिए सड़क के रास्ते बाइक्स पर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। इसी जानकारी पर पंजाब के 2 ड्रग सप्लायर राजविंदर और गुरमीत सिंह को बीते दिनों गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में हशीश जो है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से मुंबई लाई जा रही है। आपको बता दें कि एजेंसीज को चकमा देने के लिए बाय रोड का इस्तेमाल किया गया था और मुंबई के दादर इलाके में ये जो ड्रग थी वो पहुंचाई गई थी और उसके बाद मुंबई में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना था। गिरफ्तार दोनों आरोपी दादर के एक धार्मिक स्थल पर पहुंचे थे। यहीं पर उन्हें मुंबई के लोकल ड्रग सप्लायर को डिलीवरी देनी थी, लेकिन वक्त रहते एनसीबी की टीम ने आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में ये बात भी साफ हुई कि हशीश यानी चरस को जम्मू से मुंबई लाया गया था। अब देखिए, लास्ट वीक हम लोग ने अराउंड 25 केजीज हशीश पकड़ा, चरस पकड़ा है, जिसका ओरिजिन जम्मू कश्मीर से आया था। उसमें 7 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। उसमें अलग अलग मोडस ऑपरेंडी थी। उसमें कुछ पंजाब से और जम्मू कश्मीर से कुछ व्यक्ति बाइक पे 2 व्हीलर्स पे जम्मू एंड कश्मीर से चरस लाते थे मुंबई में उन्हें, और ये धर्म स्थानों पे वहाँ पर डिलीवरी देते थे, तो उन्हें भी इंटरसेप्ट किया गया। उसके अलावा भी मुंबई में कई इलाकों पर इनके सप्लायर्स हुआ करते थे, जिन्हें भी इंटरसेप्ट किया गया है। मुंबई तक ड्रग सप्लाई करने वाला रैकेट असल में सीमा पार से ऑपरेट किया जा रहा है, जिसके जरिए टेरर फंडिंग भी की जा रही है। सूत्रों की माने तो पंजाब के 2 डीलर और मुंबई समेत महाराष्ट्र के 5 सप्लायर दरअसल सिर्फ मोहरे हैं जो कि विदेश की ड्रग को देश भर में सप्लाई करते हैं। लेकिन इस काले कारोबार का जो असली मास्टरमाइंड है वो दरअसल विदेश से ऑपरेट करता है और डी कंपनी से अपने संपर्क का इस्तेमाल करके हशीश समेत दूसरे ड्रग्स का जो कारपोरेट कारोबार है उसे बढ़ाता है और इसके जरिए वो करोड़ों के टेरर फंडिंग के अंपायर को खड़ा कर रहा है। इस सिंडिकेट की कड़ियों को खंगालते हुए एनसीबी को टेरर फंडिंग से जुड़े कई ऐसे अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसकी कड़ियां भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट से जुड़ी हैं। मामले की जांच में एनसीबी को डी कंपनी से जुड़े भी कई अहम सुराग मिले, जिसकी बिना पर मुंबई समेत महाराष्ट्र और गोवा में एनसीबी की छापेमारी जारी है। इस केस में भी कुछ व्यक्ति हैं जिनके कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड के साथ थे। उनकी एग्जामिनेशन के लिए कस्टडी ली गई थी, तो उस एरिया एंगल में भी हम लोग काम कर रहे हैं अभी। पंजाब, दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई राज्यों में डी कंपनी का नेटवर्क फैला हुआ है, जो हशीश की सप्लाई के इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। पैसा हवाला या चैरिटी के जरिए गल्फ कंट्रीज में पहुंचता है और फिर वहां से आतंक के आकाओं तक ये पैसा पहुंचा दिया जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सेना ने बीते दिनों में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत तमाम आतंकियों और आतंकी कमांडरों को ढेर किया है, जिसके बाद नई रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और तमाम दूसरी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तमाम आतंकी संगठनों ने नार्को टेररिज्म का रास्ता अपनाया है। माना जा रहा है कि मुंबई समेत देश के दूसरे हिस्सों में बिना अंडरवर्ल्ड और डी कंपनी के ड्रग सप्लाई करना आसान नहीं है। इसके लिए डी कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, जो लोकल लेवल पर ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। जो लोकल एरियाज़ में जब आ जाता है, जैसा कि मुंबई जैसे इलाकों में आ जाता है ये, उसके बाद में हमने देखा है कि कुछ महिलाओं की भी गैंग्स मॉड्यूल्स एनसीबी मुंबई ने बस्ट किया है। कुछ केसेस में ये भी देखा है कि जो टीनेजर्स होते हैं या फिर अंडर एज जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भी यूज़ किया जाता है पेडलिंग करने के लिए। दैट वी हैव सीन दैट। डीआरआई और एनसीबी दोनों जांच एजेंसियां अब कमर कस चुकी हैं। ड्रग माफिया और पैडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसने ड्रग माफियाओं की टेंशन बढ़ा दी। साथ ही सीमा पार बैठे आतंक के आका भी बेचैन हो उठे हैं। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।